हेलो दोस्तों, आज की कहानी है डॉक्टर बहू की कहानी। चलते हैं कहानी की ओर। प्रियंका घर उनकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, प्रियंका घर पर है क्या? सास, क्यों, कौन है तू और तुम्हें क्या काम है मेरी बहू से? सहेली, नीलम जी, मैं उनकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है ना, और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगवाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है नीलम जो सारा दिन फ़ोन पर मेरी बहू के कान भरती रहती है? देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आपकी ज़माने की औरत है, मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारे की किस्मत ही टूटी है, उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। बढ़िया आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसे बहू देखी है। मेरे शाम को प्रियंका अपने पति के साथ घर आती है। प्रियंका, माँ जी, मेरी बहन नीलम घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज़ है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है, उसे तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। डॉक्टर बहू, अरे भगवान, अब क्या होगा? कल मेरा एग्ज़ाम है, बेकार पढ़ाई। सास बकोला, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास कोकुला कर, मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही है, इनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू, जी माँ जी। सासू जी प्रियंका के साथ मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय प्रियंका का सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के कामों में बीत जाता है, और प्रियंका एग्ज़ाम नहीं दे पाती है। उस रात प्रियंका अपने पति करण को सारी बात बताती है। करण, अब क्या बोलूँ, यह माँ भी ना, कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। भारती, कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज़ आती है, अरे कोकुला बहन है, घर में प्रियंका है। कोकुला, क्या हुआ? भारती, तू इस तरह लड़खड़ा क्यों रही है? भारती, अरे क्या बताऊँ कोकुला बहन, सीढ़ियाँ उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी करवाने आई हूँ। मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। अरे तेरे पैर मुड़ गए हैं ना, बस ना, अभी तेरे पैर को मैं ठीक कर देती हूँ। दिखा तेरे पैर। कोकुला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती, मर गई रे, ऐसे बोलकर जोर से चीखती है। कोकुला, अरे क्या हुआ, आराम मिला? भारती, एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा मचकोर हो जावे। रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वे चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रियंका घर आती है। माँ जी, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? प्रियंका, माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई थी। प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी, अच्छा, इन किताबों ने इनका दिमाग खराब कर रखा है, यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ है। वहाँ पेपर पस्ती लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वाले को दे दी। पेपर वाला बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। कोकुला बहन बोली, तो लेकर जाता है कि नहीं? वैसे पेपर वाला सब किताबें लेकर चला जाता है। प्रियंका को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे बाप। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है, उसको सहा नहीं जाता। माँ की तबीयत बिगड़ी। बेटा करण, क्या हुआ? माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, वह बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई? माँ, कोकुला, अरे नाम मत ले उस ठगे का, वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा। बेटा करण, बेटा ठीक है ना? मैं प्रियंका को फ़ोन करके बुलाती हूँ। प्रियंका लाइब्रेरी में बैठी हुई पढ़ रही होती है, तभी उनके पति करण का फ़ोन आता है। प्रियंका जी, बोलिए जी।
करण माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। प्रियंका जी, मैं अभी आती हूँ। प्रियंका का सास के प्रति प्यार। थोड़ी देर के बाद प्रियंका घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, हाँ, बहुत बड़ा बुखार है। प्रियंका, फिक्र ना करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। प्रियंका कोकुला का चेकअप करती है। फिक्र ना करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़ी दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ खुद दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। प्रियंका, अब आप एकदम ठीक हो जाइएगा। कुछ दिनों के बाद कोकुला पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से कोकुला को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होता है। वह अपनी गलती का पछतावा करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। सास, कोकुला मुझे माफ़ कर दे। बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी, आप एक ऐसी बातें कर रही हैं। मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था। आज की ये शिक्षाप्रद कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।